बहादुर इंसान वो जो गुस्से को पी जाए, गुस्से को पीने वाला, और अपने हाथों का जोर अपनी कमजोर बीबियों पे दिखाने वालों, वो मर्द नहीं होते जो औरतों को मारा करते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, कमीने लोग हैं, कमीने जो औरत की इज्जत नहीं करते। हुजूर की हदीस है। मेरे पास इतनी ताकत नहीं होती कि मैं ये बातें करता। फकी अबुल्लाह समरकंदी ने हदीस के अल्फाज लिखे, जो बीवी को की इज्जत नहीं करना जानते वो कमीने, कमीने। शरीफ इंसान वो है जो बीवी की इज्जत करना जानता है। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। हाथ में तस्बीह रखकर मक्कारी करने को अच्छाई नहीं कहते, कंधे पे मुसल्ला डाल के घूमने को अच्छाई नहीं कहते, सिर्फ दाढ़ियां रखकर कोई अच्छा नहीं होता। फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। जाओ बीवियों के दिल जीतो। तो बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी सफर पूरा करते चलते हैं। मुझे सर्दी का एहसास है और मैं जानता हूं 2 घंटे बैठने के बाद सर्दियों में हाजतें शुरू हो जाती है, लेकिन आपके जिगर को फिर सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बतों को फिर सलाम करता हूं। लेकिन बात पूरी करूंगा जल्दी से। तो उस लड़की ने कहा अपने बाबा से, बाबा मैं छोड़ आती हूँ घर। शौहर अच्छा है लेकिन सास अच्छी नहीं। कहा, बेटी शरीफों के घर ऐसे नहीं होते कि बेटी आकर के बैठ जाए, ना हम तुझे नहीं बिठाएंगे, जा निभा कर। अब बाप की तरफ से जब शय नहीं मिलती, माँ की तरफ से शय नहीं मिलती, तो फिर बच्चियां निभा करती। और एक बात ये भी कहता हूं, कुछ बच्चियां कुछ चंचल होती, बेबाक, तो जब देखती कि माँ बाप शय नहीं दे रहे तो फिर वो खुदकुशी का सोचने लगती है। याद रखना, दुनिया की जो मुसीबत है वो खत्म होने वाली है। अगर दुनिया की मुसीबत से तंग आकर के खुदकुशी करोगे ना, तो कयामत तक जहन्नम के अंदर तुमने जैसी खुदकुशी की है वैसे बार बार तुम्हें मारा जाएगा। जैसे तुमने फांसी ली तो बार बार जहन्नम में तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुमने जहर पिया, बार बार तुम्हें जहन्नम में जहर पिलाया जाएगा। अगर तुमने छुरा भोग लिया तो तुम्हें बार बार तुम्हारे अंदर छुरा भोगा जाएगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया से इसलिए खुदकुशी की थी कि चैन मिल जाए, लेकिन ये 2 दिन का चैन दुनिया में नहीं मिला और आखिरत में हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला हो गए जब तक अल्लाह चाहेगा। खुदकुशी करने वालों को देर तक अजाब होगा, खुदकुशी करने वालों को बहुत अजाब होगा। और यह भी याद रखना, खुदकुशी करोगे तो भी जैसे खुदकुशी किए बार बार वैसे ही मारे जाओगे। और अगर किसी को कत्ल किया है तो जैसे अंदाज से तुमने किसी को कत्ल किया वैसे तुम्हें भी जहन्नम के अंदर कत्ल किया जाएगा। और आका फरमाते हैं, जिसने किसी बेगुनाह को कत्ल किया अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। चिड़िया को बेगुनाह नहीं मार सकते, चिड़िया को बेजरूरत नहीं मार सकते, खेलकूद के लिए चिड़िया नहीं मारी जा सकती। अगर आपको खाना है और जो उलमा ने जो बताए हैं मामलात, उसी अगर कोई खेल कूद के लिए चिड़िया की जिंदगी से खेले, हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी ने किसी चिड़िया की जिंदगी से खेल किया होगा तो वो चिड़िया अल्लाह से फरियाद करेगी, मौला फलां ने मेरी जिंदगी के साथ खेला था, आज अदल और इंसाफ का दिन है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चिड़िया की फरियाद बिजली की कड़क की तरह सुनाई देगी और अल्लाह फरमाएगा, आज इंसाफ का दिन है। अगर किसी ने चिड़िया की जिंदगी से भी खेला है उसके अमाल बर्बाद किए जाएंगे और उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। छटाक भर की चिड़िया की जिंदगी से जो खेले उसके अमाल बर्बाद करके उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जो इंसानों की जिंदगी से खेले उसका क्या हाल होगा। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, तौबा करो, बदलो। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया की मुसीबतों से तंग आकर कभी खुदकुशी का मत सोचना। ये दुनिया है, चंद दिन में दुनिया गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी। आखिरत का सोचो, आखिरत में बहुत बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं। आखिरत में बहुत करम है, जो चाहोगे वो नेमतें मिलेगी। दुनिया संवार लो, बस दुनिया में सही से जी लो। तो उस लड़की ने सोचा, अब्बा तो शय नहीं दे रहे, अब्बा तो मेरी मदद नहीं कर रहे। तो उस लड़की ने क्या किया, उसके अब्बा के गहरे दोस्त थे एक हकीम साहब, और वो वाकई हकीम थे, यानी ऐसी आलू चालू बाजारी आदमी नहीं, वो वाकई हकीम थे। हकीम यानी हकीम किसको कहते हैं समझते हो ना, वो जड़ी बूटी की दवाएं वगैरह बनाते हैं। वो लोग उस दौर में बहुत पढ़े लिखे होते थे, दवाएं बनाना भी जानते थे, हिकमत की बातें करना भी जानते थे।
तो वो बचपने से चच्चा चच्चा कहती थी, अब्बा के गहरे दोस्त थे। सोचा अब्बा मदद नहीं करें, चच्चा के पास चलो। वो हकीम साहब के पास गई, कहने लगी चच्चा जान, सास बहुत सताती है, जालिम, गालियां देती है, तकलीफ पहुंचाती है, मुसीबत खड़ी करती है। अब्बा को शिकायत की, अब्बा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अम्मा को शिकायत की, अम्मा शिकायत कबूल करने तैयार नहीं। अब चच्चा एक काम करो ना, आप दवा बनाना जानते हो ना, तो ऐसी कोई दवा बनाओ मैं बुढ़िया को खिला दूं तो बुढ़िया मर जाए, उसका किस्सा खत्म हो जाए। हकीम साहब वाकई, हकीम ने कहा हाँ सही कहा बेटी, बहुत सही बात, लेकिन तेरा रोज उससे झगड़ा होता है, तेरी सास। अगर बुढ़िया अचानक मरेगी तो लोगों को शक होगा ना कि बहू ने मार डाला। अपने एक आइडिया चलते, क्या उसको अचानक नहीं मारते, 3 महीने के अंदर मरेगी बुढ़िया, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा स्लो पॉइजन यानी थोड़ा थोड़ा जहर रोज देंगे उसको। 3 महीने की मैं पुड़िया बना देता हूं, खाने में जहर देना, लेकिन लड़ना मत वरना फिर शक होगा कि बहू ने मारा। तो करना क्या, कहा 3 महीने तक तुझे सब्र करना है। तो क्या कहा कि बुढ़िया के पैर दबाना, उसके सर में तेल डालना, कंघी करना, उसके कपड़े धुलना, उसको खाना खिलाना, इतना प्यार की एक्टिंग कर कि ऐसा लगे कि तू उसकी बेटी है। तो होगा क्या, जब वो मर जाएगी जहर से तो तुझे, तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं आएगा कि तूने मारा है। उसने कहा 3 महीने अगर बुढ़िया को झेल लूं तो हमेशा के लिए मेरी राहत ही राहत है। तो चलो 3 महीने पैर दबाने में जाता क्या है, 3 महीने खाना खिलाने में जाता क्या, 3 महीने खिदमत करने में जाता क्या है। बुढ़िया लेकर आई चुपके से। अब आई तो बड़ी भी ने कहा कहां गई थी, अम्मा वो तो मैं ऐसे ही गई, तो अपना अंदाज प्यार का। अब वो गाली दे रही है, चुप है। अम्मी मैं खाना दूं तुम्हें, चल जा यहां से, निकल बदमाश कहीं की। जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, जैसे आप सुनते देखते रहते हैं। इसने कहा नहीं अम्मी आप नाराज भी हो ना, मैं आपको खाना देती हूँ। एक बात याद रखना मेरे अजीज, कुत्ते को भी प्यार दो ना तो कुत्ता भी दुम हिलाने लगता है, बकरी को भी सहलाओ ना तो बकरी और गाय भी गर्दन झुका देती है। प्यार में वो असर है, प्यार में वो तासीर है। पत्थर भी मोम होता है, कुत्ते भी जेर होते हैं, जानवर भी सर झुकाते हैं। आप कभी किसी जानवर के हाथ बदन पे हाथ फेर के देखना प्यार से, न गर्दन झुकाए तो फिर कहना। फितरत है, मोहब्बत की तासीर, मोहब्बत बड़ी पुर असर है, मोहब्बत में बड़ी तासीर है। जो मुहिम हथियारों से सर नहीं होती वो मोहब्बतों से सर हो जाती है। एक दिन गुजरा, उसने वो पुड़िया खाने में मिला दी, नाश्ते में खाने में मिलाकर बुढ़िया को दिया। पैर दबा रही है, सर दबा रही है, कपड़े पेश कर रही है। बुढ़िया सोच रही है इतने मूड में आज कैसे है, ये बदमाश हमेशा सताती रहती है, मुंह चलाती रहती है, और ये आज बड़ी खिदमत कर रही है। सोचा हो सकता है कोई बात हो। दूसरा दिन फिर वही, तीसरा दिन फिर वही। बहू के दिमाग में चल रहा है 3 महीने खिदमत करो, हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। जैसे ही 8-10 दिन गुजरे, अब ये प्यार देने वाली बहू प्यार दे रही, तो बुढ़िया ने सोचा या अल्लाह मेरी बहू मुझे इतना प्यार दे रही, मैं वही कमबख्त दिल में उसका कीना लेके बैठी। तो बुढ़िया ने भी सोचा जब बहू बदल गई तो मुझे भी बदल जाना चाहिए। अब वो दोनों में प्यार हो गया, झगड़ा खत्म हो गया, मोहब्बत खत्म हो गई। 8-10 दिन में ये हुआ तो बहू जो है वो सास को मां की तरह लगने लगी, और बहू सास जो है वो बहू को, बहू के लिए बहू जो है वो सास को बेटी की तरह दिखने लगी। अब वो सास बहू एक दूसरे के बगैर रह नहीं रहे, इधर मोहब्बत हुई तो उधर भी मोहब्बत हो गई। अब बेटी 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 कह के पुकारती है, घर का माहौल बदल गया, झगड़ा खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये भी इसके बगैर नहीं, वो भी उसके बगैर नहीं। इसको अचानक ख्याल है अरे बुढ़िया तो 3 महीने बाद मर जाएगी, मेरी इतनी अच्छी सास 3 महीने बाद मर जाएगी। 15 दिन के बाद रोते धोते पहुंची, चच्चा चच्चा वो जो आप हमने 15 पुड़िया तो खिला दी उसको और वो मर जाएगी, तुमने 3 महीने के लिए कहा था। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार कर रही है चच्चा, जो मुझसे इतना प्यार करे वो मर जाए मुझे गवारा नहीं, चच्चा मेरी सास को बचा लीजिए। मुस्कुराकर बड़े मियां ने कहा बेटी मैं जानता था जब तू अपनी सास को प्यार देगी ना बेटा तो वो भी तुझसे प्यार करने पे मजबूर हो जाएगी। तो किसी को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा ना कि मोहब्बत के बदले में नफरत ही करे, लेकिन एक ना एक दिन मोहब्बत अपना असर दिखाती है। बेटा मैंने जहर नहीं दिया था, वो तो ऐसे ही तू, अगर मैं मना करता तो तू कहीं और चली जाती, गलत रास्ते भी चली जाती, किसी बदमाश के पास चली जाती जो वाकई तुझे जहर देता। तो मैंने सोचा कि मना भी ना करूं और ये काम भी कर दूं। तो मैं जानता था जब तू प्यार करेगी तो वो भी प्यार करेगी। मेरी
बहनों ये पुड़िया आप भी लेकर जाओ, अपनी सास की खिदमत करो, नंदों की खिदमत करो, जिठानियों की खिदमत करो। आपसे भी कहता हूं लोगों से प्यार करो।